Welcome students and friends to this channel. So today's topic is applications of stack. So it is very important topic and particularly I will teach you recursion and its types. So in previous lecture we discussed the stack, its implementation as well as its associated operations. So those who want to learn the basics of stack, so they can refer my previous video. So let's start this application of stack. So the very first application is recursion and its types. So there are several applications of stack. So the first application is what? It is recursion. Then second application is reverse polish notation. So sometimes it is also known as infix to postfix conversion, है ना? And third one is postfix evaluation. Means postfix expression is given and we are supposed to solve this. Or next is prefix to postfix conversion, then tree traversal technique, and Fibonacci series, and chars of Hanoi problem. So these are few very important applications of stack. Are in any competitive exam or in academics. Okay, so in your semester exam also, this part is very much important, है ना? So this is nothing but application of stack. So आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो रिकर्शन पे बेस्ड होगा. तो पहला हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे रिकर्शन. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट रिकर्शन. Recursion. So very important recursion. So there are few points. First point, so it is a function calling itself. A function calling itself, okay, is called recursion. And few more important point, like it is having some initial condition, है ना? तो some initial condition is there. Initial condition मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी, जस्ट पे अटेंशन वेरी केयरफुल. इनिशियल कंडीशन और समटाइम्स इट इज नोन एज termination condition. Termination condition. And third is recursive step. Recursive step with changing parameters. Recursive step with changing parameters. So these are three, we can say definition or other way of saying these are three characteristics, you know, properties of recursion. ओके, तो इसको हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज, वेरी कॉमन एग्जांपल, हमेशा ये एग्जांपल लिया जाता है फैक्टोरियल. तो फैक्टोरियल के केस में अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना है किसी भी नंबर का, लेट अस अज्यूम सम इंटीजर n, ठीक है, तो फैक्टोरियल कब नहीं होगा पॉसिबल, मींस फैक्टोरियल डायरेक्टली कब बोल सकते हैं कि इफ n, अगर जो है आपका जो भी फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 हो, तो उस केस में उसका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, रिटर्न व्हाट, रिटर्न. और वी कैन से n अगर आपका क्या हो, n अगर आपका डबल इक्वल्स टू व्हाट, डबल इक्वल्स टू 0 हो, तो आप रिटर्न कर देंगे सिंपली व्हाट, 0 का फैक्टोरियल इज व्हाट 1. और एल्स आप रिटर्न व्हाट, रिटर्न करेंगे रिटर्न that is n multiplied by factorial of n minus 1. Okay, this part. So this is the simplest recursion. और ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर, सो इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर. ठीक है, हम इसको डेफिनेशन को वेरीफाई करते हैं. सो डेफिनेशन किस तरीके से वेरीफाई होती है, सो सी हियर. तो फर्स्ट इज अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ. सो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, तो यहाँ देखिए ये फंक्शन है, फैक्ट फंक्शन है, और इसके फंक्शन के अंदर जो प्रोग्राम है इसमें भी फैक्ट को हम कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ है ना, तो ये फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है. सेकंड इज इनिशियल कंडीशन या टर्मिनेशन कंडीशन. तो ये जो इफ वाला पार्ट होता है, दिस पार्ट, ठीक है,
तो दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट, दिस पार्ट इज इनिशियल या फिर टर्मिनेशन कंडीशन, दिस इज इनिशियल या फिर टर्मिनेशन कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिकॉज अगर हम एंटर होंगे यहीं से फंक्शन कॉलिंग में, तो सबसे पहले ही यहाँ चेक कर लेगा, अगर ये कंडीशन मेट होती है तो रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स वाई टर्मिनेट कर रहा है या ये इनिशियल कंडीशन है, एंड इनिशियल वाई एंट्री टाइम पर ही ये कंडीशन है। सेकंड इज व्हाट, थर्ड पॉइंट इज रिकर्सन स्टेप विद चेंजिंग पैरामीटर। तो देखिए यहाँ इस पूरे फंक्शन में एक रिकर्सिव स्टेप है, इसमें पैरामीटर चेंज हो रहा है, मीन्स हमने n के लिए कॉल किया था तो यहाँ उसकी वैल्यू कुछ चेंज हो रही है, पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं n-1। अगर हम n के केस में n को ही कॉल करेंगे तो वो रिकर्शन कंटिन्यू रहेगा, वो इनफाइनाइट रिकर्शन कहलाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट लूप में एंटर हो जाएगा। और कब तक चलेगा वो, जब तक कि आपका जो स्टोरेज है, आपका मेमोरी है, वो आपका ओवरफ्लो ना हो जाए, है ना, कंप्लीटली ऑक्यूपाई ना हो जाए, तो वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो उन कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए हमें ये 3 कंडीशन फॉलो करना पड़ता है रिकर्शन के लिए, वेरी बेसिक कंडीशन, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, इनिशियल कंडीशन होना चाहिए, टर्मिनेशन कंडीशन, और पैरामीटर जो है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनिशियल कंडीशन जो है एंट्री टाइम पर ही होना चाहिए, दैट्स इट, है ना। तो ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा, फंक्शनिंग किस तरीके से होगी, तो ये मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्लैरिफाई करता हूँ, ठीक। ओके, सो नाउ हम देखते हैं प्रोग्राम। So the very first program, write a program, recursive program to print the given array. So understand very carefully. So this is the program. Function का नेम है हमारा print array, जिसमें a एक array है, i और जो उसके indexes हैं, starting index and ending index, ठीक है। तो for example this is a an array. Let us assume 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, some elements are there, है ना। तो ये i की वैल्यू क्या होगी हमारे केस में 0, और j की वैल्यू क्या होगी 4। तो ये है, तो ये हमें प्रिंट करना है एरे को सिंपली। तो अगर फर्स्ट कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या है इसमें, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, कि अगर i और j इक्वल होंगे, है ना, मींस i और j इक्वल होने का मतलब क्या है, एक ही एलिमेंट है एरे में, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे वापस, है ना। और बट अभी हमारे केस में ये नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में क्या है, रिकर्सिव स्टेप है। तो रिकर्सिव स्टेप में क्या है, पहले a ऑफ i को प्रिंट करेंगे, फिर हम अगली बार i को इंक्रीज करके उसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो लेट अस सी दिस, है ना। सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। जैसे हमारा a एरे है, ठीक है, a एरे को मैं अज्यूम कर लेता हूँ 0, 1, 2, 3 and 4. Let us assume some values also, 10, 20, 30, 40 and 50. Okay, so सबसे पहले मैंने फंक्शन कॉल किया, क्या किया, प्रिंट एरे, प्रिंट एरे, प्रिंट एरे, पी ए शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, a कॉमा i इज व्हाट 0 एंड j इज व्हाट 4, 0,4 के लिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो मेरी मेट होगी नहीं, व्हाट, इनिशियल कंडीशन कब होगी, जब i और j दोनों इक्वल हो, तो एल्स पार्ट ही एग्जीक्यूट होता रहेगा मेरा। क्या है, a ऑफ i को प्रिंट करना है, i को इंक्रीज करके फिर से कॉल करना है। तो a ऑफ i को प्रिंट करना है, तो व्हाट इज a ऑफ i, है ना, a ऑफ 0, ठीक है। तो a ऑफ 0 को जब आप प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, पहले आउटपुट में इस तरफ लिखता हूँ। सो व्हाट इज आउटपुट, 10, फर्स्टली 10 प्रिंट होगा, और ये प्रिंट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। फिर मैंने किस कॉल किया है, p ऑफ a, a एरे के लिए i को इंक्रीज करके, तो 0 + 1 मीन्स 1,4 के लिए। फिर से ये फर्दर कॉल हुआ, तो जब यहाँ कॉल हुआ तो फर्दर फिर वो दो स्टेटमेंट, पहले प्रिंट करना है, तो मैंने प्रिंट किया किसको, व्हाट, a ऑफ 1 के लिए। तो a ऑफ 1 क्या है मेरा, एरे का a ऑफ 1 मीन्स 20, तो यहाँ मैंने 20 प्रिंट किया। फिर देन प्रिंट एरे फंक्शन कॉल किया, a कॉमा i प्लस 1, सो व्हाट इज i प्लस 1, i इज 1, 1 + 1 इज 2, सो 2,4 के लिए। ओके, देन अगेन कॉल आया, सो ये रिकर्सिव कॉल, तो फिर मुझे प्रिंट करना है पहले a ऑफ i, सो i इज व्हाट 2, सो a ऑफ 2, सो व्हाट इज a ऑफ 2, a ऑफ 2 इज 30। देन प्रिंट एरे फंक्शन कॉल किया, a कॉमा i प्लस 1, सो i इज 2, नाउ i प्लस 1 इज 3,4 के लिए। तो अगेन व्हाट विल हैपन, कि पहले मैं प्रिंट करूंगा, तो प्रिंट करूंगा a ऑफ i की वैल्यू, सो व्हाट इज a ऑफ i, i इज 3, सो a ऑफ 3 की वैल्यू, व्हाट इज a ऑफ 3, a ऑफ 3 इज 40। ओके, देन प्रिंट एरे कॉल करूंगा, सो प्रिंट एरे
a कॉमा आई प्लस वन मीन्स 3 + 1 4 और j इज 4 के लिए। तो अब यहाँ क्या कंडीशन मेट होगी? कंडीशन मेरी फर्स्ट कंडीशन मेट हो जाएगी i डबल इक्वल्स टू j, ये कंडीशन मेरी मेट हो जाएगी। तो ये कंडीशन मेट होगी तो मैं क्या करूंगा? रिटर्न करूंगा सिंपली, ठीक है, दैट इज रिटर्न। प्रिंट करके उसको रिटर्न कर दूंगा। तो पहले मैं प्रिंट करूंगा, यहाँ पहले मुझे प्रिंट करना है, तो मैं प्रिंट करूंगा a ऑफ i की वैल्यू। तो प्रिंट किया, प्रिंट a ऑफ व्हाट? i इज व्हाट? 4। a ऑफ 4 को प्रिंट किया। सो व्हाट इज a ऑफ 4? a ऑफ 4 इज 50 एंड देन रिटर्न किया, रिटर्न। अब देखिए केयरफुली ऑब्जर्व करिए, जब रिटर्न किया तो रिटर्न के केस में यहां से रिटर्न होके कहाँ जाएंगे वापस? ये फंक्शन कंप्लीट हुआ तो यहाँ आए, ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हुआ तो यहाँ आए, ठीक है। इसके बाद कोई पेंडिंग तो था नहीं क्योंकि ये लास्ट में लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट, इसके बाद कुछ पेंडिंग है नहीं, है ना। अगर पेंडिंग होता तो वो भी करना पड़ता हर एक स्टेटमेंट में। तो ये कंप्लीट हुआ, फिर ये कंप्लीट हुआ, देन ये कंप्लीट हुआ, देन ये कंप्लीट हुआ, कॉल हमारा यहाँ से गया था। तो आउटपुट मेरा क्या आया? 10 20 30 40 एंड 50। तो ये प्रिंट कर रहा है ना। बट अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ये सिंपली हम एक सिंगल फॉर लूप से भी प्रिंट कर सकते थे इसको, ठीक है। तो सिंपली एक सिंगल फॉर लूप से हम प्रिंट कर सकते थे, है ना। तो वो किस तरीके से कर सकते थे हम? कि फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन व्हाट? इक्वल्स टू j और i प्लस प्लस। और यहां सिंपली मैं प्रिंट करता प्रिंट %d a ऑफ i, ठीक है। तो ये सिंगल फॉर लूप से भी वी कैन ऑल्सो प्रिंट यूजिंग सिंगल फॉर लूप, ओके। ऑल्सो प्रिंट यूजिंग सिंगल फॉर लूप, ओके। ऑल्सो वी कैन प्रिंट यूजिंग सिंगल फॉर लूप। तो इसमें एडवांटेजियस कौन सा है? तो जो जिसमें रिकर्शन या फंक्शन कॉल हो रहा है ना अगेन एंड अगेन, तो इसमें स्टैक स्पेस वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और इस केस में सिंगल लूप के केस में बाय यूजिंग फॉर लूप वी आर नॉट वेस्टिंग द स्टैक स्पेस। तो अगर हम स्पेस है ना एफिशिएंसी की बात करें तो अल्टीमेटली इनमें स्पेस एफिशिएंट प्रोग्राम कौन सा होगा? So it is by using the simple for loop, okay. So this is what? This is space efficient, space efficient, है ना। why? Because not using stack space, not using stack space। और this process is, है ना, what? Space inefficient, space inefficient। why? Because using stack space, ओके। तो अगर एक्चुअल कोई प्रॉब्लम इस तरीके का है जिसको हम स्टैक के बिना सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो स्टैक हम रिकर्शन उसको रिकर्सिव फंक्शन उसका रिकर्शन प्रोग्राम बना सकते हैं, रिकर्सिव प्रोग्राम, है ना। बट अगर सिंपली फॉर लूप से काम कर रहा है, इटरेटिव प्रोग्राम से काम चल रहा है, देन इट इज ओके, है ना। तो अल्टीमेटली ये प्रोग्राम जस्ट फॉर शोइंग दैट हाउ द रिकर्शन विल वर्क, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं गिवन अरे इन रिवर्स ऑर्डर, ओके। सो दिस इज ऑल्सो सिंपल प्रोग्राम। आई इक्वल्स टू जे अगर है तो उसको प्रिंट करना है और रिटर्न कर देना है। और इन केस अगर आई और जे इक्वल नहीं है तो फिर क्या करना है? यहाँ पे प्रिंट में a ऑफ i कर रहा था, अब मैं j को प्रिंट करूंगा। अब j प्रिंट हो गया तो मैं लास्ट वाले इंडेक्स को माइनस कर दूंगा, ओके। तो ये सिंपली इस तरीके से होगा, है ना। तो अगर इसको हम ऑब्जर्व करें तो अगेन मैं सेम लेता हूँ, a मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है। देन लेट अस अज्यूम 10 20 30 40 एंड 50। So it is 0 1 2 3 and 4, है ना। व्हाट इज द फंक्शन इन प्रिंट एरे? तो प्रिंट एरे में यहाँ कॉल कर रहा हूँ, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, अगेन आई एम रिपीटिंग, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिकर्शन। प्रिंट एरे आई एम कॉलिंग a, i is 0, j is 4। सबसे पहले i is not equal to j, तो एल्स कंडीशन में क्या है? पहले प्रिंट a ऑफ j। तो यहाँ हम प्रिंट करेंगे a ऑफ 4 को। तो a ऑफ 4 को यहाँ आउटपुट लिखता हूँ मैं, a ऑफ 4 क्या है मेरा? 50। तो पहले 50 प्रिंट होगा, फिर यहाँ प्रिंट एरे कॉल करेंगे a, i एज इट इज है और j माइनस 1। सी हियर दिस इज i एंड j माइनस 1, ओके। सो j माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1 मीन्स 3। अगेन रिकर्सिव कॉल,
सो आई इज नॉट इक्वल टू जे, सो एल्स पार्ट, सो प्रिंट करेंगे सबसे पहले ए ऑफ 3 को. सो व्हाट इज ए ऑफ 3? ए ऑफ 3 in our case is what? 40. So now 40 will be printed. Then print array call होगा a comma I same and j minus 1. So it is 2. Now it is 2. So j minus 1. I is not equal to j. So else part execute होगा. So what is there in else part? So it is printing a of j. So what is j? A of 2. So a of 2 क्या होगा मेरा? 30. So 30 will be printed. नाउ रिकर्सिव कॉल क्या है? फिर से ए आई मीन्स 0 एंड जे माइनस 1. व्हाट इज जे माइनस 1? इट इज 1. अगेन रिकर्सिव कॉल हुआ. तो रिकर्सिव कॉल जब होगा तो सबसे पहले देखेंगे आई और जे इक्वल है क्या? नो, इट इज नॉट इक्वल. एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. तो व्हाट इज देयर इन एल्स पार्ट? सिंपली एल्स पार्ट में प्रिंट करना है ए ऑफ जे को. सो व्हाट इज ए ऑफ जे? ए ऑफ 1. ए ऑफ 1 क्या है अरे का? इट इज 20. सो 20 विल बी प्रिंटेड. Then again print array call होगा a comma I is 0 j minus 1. So j is 1, 1 minus 1 is 0, है ना. Now I double equal to j. So I double equal to j के केस में क्या करना है? पहले a of I को या a of j whatever प्रिंट करना है और रिटर्न करना है. तो मैं यहाँ a of I को प्रिंट करूँ. पहले प्रिंट किया a of 0 को. What is a of 0? a of 0 is 10 एंड यहाँ से रिटर्न करेंगे. तो ये रिटर्न किया, ठीक है. तो रिटर्न किया तो फाइनली जब हम रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कंप्लीट हुआ तो वापस आएंगे यहाँ. फिर ये कंप्लीट हुआ तो वापस आएंगे यहाँ. फिर ये कंप्लीट हुआ तो वापस आएंगे यहाँ. ये कंप्लीट हुआ तो वापस आएंगे यहाँ. और ये कॉल आया था यहाँ से तो ये एग्जीक्यूट हो गया फाइनली, ठीक है. और आउटपुट जो मुझे मिला, आउटपुट मुझे मिला एरे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हुआ, ठीक है. सो दिस इज द यूज ऑफ स्टैक. ओके, दिस इज द यूज ऑफ स्टैक एंड स्पेसिफिकली रिकर्शन. एक और देखते हैं. तो इट इज सेइंग दैट राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम एलिमेंट इन द गिवन एरे. ओके, तो मिनिमम एलिमेंट का लॉजिक क्या हो सकता है? जैसे ये है आपका एरे है ए, ठीक है. यहाँ एलिमेंट्स हैं लाइक 10, 5, 12, 3, 9, 2 लाइक दिस. ओके, और यहाँ वैल्यूज क्या होंगी? इंडेक्सेस 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो अगर एक ही एलिमेंट है, अगर i इक्वल टू जे है सिंपली, तो वही मेरा क्या होगा? मिनिमम होगा. तो मैं उसको प्रिंट करूंगा अगर एरे में एक ही एलिमेंट है. ओके, i इक्वल टू जे मीन्स, और सिंपली रिटर्न करूंगा. बट अगर i इक्वल टू जे नहीं है तो मैं a ऑफ i और a ऑफ j को कंपेयर करूंगा. a ऑफ i और a ऑफ j को कंपेयर करूंगा. अगर a ऑफ i मेरा बड़ा होता है, ठीक है, तो मुझे मिनिमम चाहिए था. तो मेरा आई में इंटरेस्ट नहीं रहेगा. किस में रहेगा? जे में. तो मैं आई की जगह किसको कॉल कर दूंगा? आई की जगह में मिनिमम एलिमेंट में ए कॉमा आई प्लस 1 और कॉमा जे में इंटरेस्टेड है ना. ये इफ कंडीशन होगी. और बट अगर ये नहीं है, एल्स है. एल्स का मतलब क्या है? ए ऑफ आई लेस है. लेस है तो मैं फिर ए ऑफ आई में इंटरेस्टेड हूँ, तो ith इंडेक्स में इंटरेस्टेड हूँ. तो ith इंडेक्स के केस में क्या आ जाएगा? मिनिमम एलिमेंट ऑफ ए कॉमा आई और जे में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा फिर मैं, ठीक है, लाइक दिस. सो दिस इज रिटर्न ओवर देयर. एल्स पार्ट में हम आएंगे. एल्स में दो कंडीशन होंगी कि अगर ए ऑफ आई लेस है ए ऑफ जे से तो मैं आई में इंटरेस्टेड हूं तो जे को माइनस कर दूंगा. सो इट इज ए ऑफ आई, ए कॉमा आई जे माइनस 1. ओके, और अगर मेरा आई ग्रेटर है, जे स्मॉलेस्ट है, तो मैं आई में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जे में हूँ, तो मैं आई को इंक्रीज कर दूंगा और जे को व्हाट एज इट इज रहने दूंगा, ठीक है. तो इसको मैं इसको भी एग्जाम्पलीफाई कर देता हूँ, ठीक है. ए, दिस इज द एरे. लेट अस अज्यूम 5 एलिमेंट्स ले लेते हैं रैंडमली. 1, 2, 3, 4, 5. So it is 0, 1, 2, 3 and 4. These are the indexes. And let us assume this is 10, this is 3, and this is for example 7, 12 and minus 3. Okay, so what is the minimum element in this array? Minimum element is what? minus 3. तो अगर सबसे पहले हमें इसको प्रिंट अरे कॉल होगा और वॉट एवर नेम मिन एलिमेंट है ना, तो मिन कॉल होगा. मिन किसके लिए होगा? a कॉमा आई इज वॉट 0 एंड j इज वॉट 4. तो मिन होगा. अब i डबल इक्वल टू अगर j है तो हमें क्या करना है? उसको प्रिंट करके रिटर्न कर देना है, ठीक है. i और j इक्वल है तो प्रिंट करके हमें क्या करना है? रिटर्न कर देना है, ये रखा, ठीक है. बट फिर अगर नहीं है तो कंपेयर करना है.
तो कंपेयर करूंगा मैं, तो ए ऑफ आई और ए ऑफ जे, ए ऑफ आई और ए ऑफ जे कितना है, ए ऑफ आई कितना है, ए ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो कितना है मेरा 10, तो मेरा 10, और मैं किसको कंपेयर करूंगा, 4 मीन्स -3, तो 10 ग्रेटर, ठीक है। तो मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर मैं मिनिमम कॉल करूंगा किसके लिए, ए ऑफ आई में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो आई को मैं इंक्रीज कर दूंगा, तो आई प्लस 1 करूंगा, और जे में इंटरेस्टेड हूँ तो एज इट इज। ओके, अगेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो एल्स पार्ट में जाएंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे तो मैं ए ऑफ 1 और ए ऑफ 4 को कंपेयर करूंगा। ए ऑफ 1 कितना है मेरा 3 है, और ए ऑफ 4 कितना है मेरा -3 है, तो इट इज अगेन ग्रेटर, तो मैं मीन्स राइट साइड में इंटरेस्टेड हूँ जे में, तो आई में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं किसको कॉल करूंगा, मिनिमम ऑफ ए, एंड आई को इंक्रीज कर दूंगा आई प्लस 1, तो व्हाट इज आई प्लस 1, सो हियर आई इज व्हाट 1, तो आई प्लस 1 कितना होगा 2, और जे इज अगेन 4। नाउ थर्ड टाइम, so I is not equal to j, so else part will be executed obviously, तो else part में मैं a of i और a of j को कंपेयर करूंगा, so what is i, a of i means 2 और a of 4 को कंपेयर करूंगा, तो a of i और a of j means a of 2 is what 7 and a of 4 is what -3, तो again it is greater। okay, तो let us assume ये मेरा, लेट टेक दिस ओनली, है ना, सो ए, तो किसको कॉल करेंगे हम, मीन्स अगेन राइट साइड में इंटरेस्ट है जे में, तो आई को इंक्रीज करेंगे, तो क्या आएगा, मिन ऑफ ए कॉमा आई इंक्रीज करेंगे तो 2 से 3 हो जाएगा, एंड जे इज सेम एज इट इज। नाउ अगेन वंस मोर, तो आई डबल इक्वल टू जे नॉट इक्वल, सो ए ऑफ 3 और ए ऑफ 4 को कंपेयर करेंगे, सो ए ऑफ 3 इज व्हाट, ए ऑफ 3 इज हियर 12 एंड ए ऑफ 4 इज व्हाट -3, 12 और -3 को कंपेयर करेंगे, सो 12 इज ग्रेटर देन -3, तो मिन मेरा कॉल होगा, अगेन राइट साइड में इंटरेस्टेड हूँ, तो मिन ऑफ ए, आई को इंक्रीज करूंगा 4 और जे एज इट इज रहेगा। नाउ वंस अगेन आई डबल इक्वल टू जे, सो व्हाट इज आई डबल इक्वल टू जे, सेज सिंपली प्रिंट करना है और रिटर्न करना है, तो मैं प्रिंट करूंगा, तो प्रिंट किसको करूंगा, ए ऑफ 4 को, ठीक है, तो ए ऑफ 4 मीन्स आउटपुट में क्या आएगा मेरा, आउटपुट में आएगा -3, और फिर यहां से क्या करूंगा मैं, रिटर्न करूंगा। जब यहां से मैं रिटर्न करूंगा, सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, कि यहां से रिटर्न करूंगा तो यहां आऊंगा, ये कंप्लीट हुआ तो यहां आऊंगा, ये कंप्लीट हो गया तो यहां आऊंगा, फिर देन ये कंप्लीट हुआ तो यहां आऊंगा, और फाइनली कंप्लीट, तो आउटपुट क्या मिला मुझे, -3, तो -3 क्या है इस केस में, मेरा मिनिमम एलिमेंट। ओके, so this way you can find minimum as well as maximum also। okay, so I think I hope that this concept is clear to you, है ना। now moving to types, है ना, what are the types of recursion, so very important topic, types of recursion, है ना। so types of recursion, basically there are 4 types of recursion, so what are those, so 4 types में सबसे पहले होता है tail recursion, है ना, नेक्स्ट होता है नॉन टेल रिकर्शन, देन नेस्टेड रिकर्शन, एंड देन इनडायरेक्ट रिकर्शन। ओके, तो टेल रिकर्शन, नॉन टेल रिकर्शन, नेस्टेड रिकर्शन और इनडायरेक्ट रिकर्शन। टेल रिकर्शन में क्या होता है, जो रिकर्सिव स्टेप है एट द लास्ट, रिकर्सिव स्टेप है ना, एट द लास्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम, एट द लास्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम। और नॉन टेल रिकर्शन में क्या होता है, रिकर्सिव स्टेप एट एनी लाइन, किसी भी लाइन पे हो सकता है, ठीक है। नेस्टेड रिकर्शन में आपका आता है एकरमन्स रिकरेंस रिलेशन, एकरमन्स रिकरेंस relation, so we will see this, and indirect relation, indirect recursion, so indirect means a is a function which is calling b, and here b is a function which is calling a, so it is not directly calling a to a, but अगर a आपको a में b कॉल हुआ है तो b में a, तो indirect recursion है ना, there is a indirect recursion, so this is the case of indirect recursion। okay, so I hope this type is clear to you people। नाउ मैं स्पेसिफिक टाइप की बात करता हूँ, तो फर्स्टली है टेल रिकर्शन। तो टेल रिकर्शन हम प्रोग्राम के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं,
जैसे मुझे टेल फंक्शन है यहाँ इंटीजर n, तो सिंपली n अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो रिटर्न करना है, बट अगर एल्स पार्ट की बात करते हैं तो पहले मैं प्रिंट करूंगा n की वैल्यू, देन टेल ऑफ n माइनस वन कॉल करूंगा। ओके, सो कीप इन माइंड 0 है तो मैं रिटर्न करूंगा, और अगर एल्स में सिंपली मैं n को प्रिंट करूंगा और n माइनस वन के लिए टेल फिर दोबारा से कॉल करूंगा। ठीक है, सो दिस इज माई इनिशियल कंडीशन, इनिशियल या फिर टर्मिनेशन कंडीशन, and this is what my recursive step, okay, exclusively this। तो मैं एक रैंडम एग्जांपल लेता हूँ, लेट अस सपोज 5 के लिए कॉल करता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने किया टेल ऑफ 5 के लिए कॉल। ठीक है, टेल ऑफ 5 के लिए कॉल किया, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन, तो ये 0 होगा तभी रिटर्न होगा, एल्स में केवल प्रिंट करेंगे और 1 माइनस कॉल करेंगे। तो मैं प्रिंट किसको करूंगा, प्रिंट करूंगा 4 को। तो आउटपुट में इस तरफ लिखता हूँ, आउटपुट में पहले मुझे क्या आया, 4 आया, ये प्रिंट हुआ, और कॉल करूंगा टेल ऑफ n माइनस वन, तो n कितना था 5, तो 5 माइनस वन मीन अगेन कॉल गया, तो इट इज नॉट 0, सो अगेन प्रिंट करूंगा मैं किसको, व्हाट, प्रिंट में n को करूंगा, नॉट n माइनस वन, तो प्रिंट यहाँ किसको करना है, n को ही करना है। ठीक है, n कितना है 5, तो यहाँ फर्स्टली क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट प्रिंट होगा मेरा 5, फिर यहाँ प्रिंट करना है किसको, 4 को, और यहाँ 4 प्रिंट होगा, और मेरा टेल कॉल होगा, टेल किसके लिए, n माइनस वन, तो n कितना है 4, तो 4 माइनस वन मीन्स 3, अगेन यहाँ है, तो फिर नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन प्रिंट करूंगा मैं किसको, n को, n इज व्हाट 3, सो 3 प्रिंट होगा, सो इट इज 3, एंड अगेन कॉलिंग टेल, सो टेल फ्रॉम फॉर व्हाट, n माइनस वन, तो 3 माइनस वन मीन्स 2 के लिए, फिर यहाँ से देखेंगे तो पहले प्रिंट करेंगे n को, सो n इज व्हाट 2, सो यहाँ 2 प्रिंट होगा, और फिर हम यहाँ टेल कॉल करेंगे n माइनस वन, सो व्हाट 2 माइनस वन इज 1, अगेन इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो प्रिंट करेंगे हम व्हाट, n को, n इज व्हाट 1, तो यहाँ 1 प्रिंट होगा, और टेल कॉल करेंगे किसको, 0 को, मीन्स n माइनस वन 0। नाउ अगेन फिर यहाँ चेक करेंगे तो n हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न करेंगे। तो जब हम रिटर्न करेंगे इस केस में, तो रिटर्न के केस में क्या होगा कि ये कंप्लीट हुआ तो वापस यहाँ आएंगे, ये कंप्लीट हुआ तो वापस यहाँ आएंगे, ये कंप्लीट हो गया है वापस यहाँ आए, ये कंप्लीट हुआ वापस यहाँ आए, ये कंप्लीट हुआ वापस यहाँ, ये तो यहाँ से कॉल स्टार्ट हुआ था, तो व्हाट विल बी द आउटपुट, 5 4 3 2 1। तो सिंपली टेल रिकर्शन मींस क्या होता है आपका, कि जो आपका रिकर्सिव स्टेप है वो भी कहाँ हो, लास्ट लाइन हो प्रोग्राम की। ठीक है, तो जिसको हम कॉल कर रहे हैं वो लास्ट लाइन हो, दैट इज टेल रिकर्शन। तो व्हाट इज note is that if the given in the given recursive program contain only one place recursive call, एक ही जगह recursive call है, and that to what, that to last line of the program is called tail recursion। तो देखिए यहाँ एक ही recursive step है this, है ना, और वो भी कहाँ है, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम, लास्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज टेल रिकर्शन। ओके, नाउ ड्रॉबैक क्या है इसका, कि अननेसेसरली वी आर यूजिंग व्हाट, वेस्टिंग स्टैक स्पेस। ठीक है, मतलब हम अननेसेसरली रिकर्सिव, जैसे यहाँ मैंने 1 से 5 से 1 तक प्रिंट करना था, तो अननेसेसरली रिकर्शन में यूज कर रहा हूँ, स्टैक स्पेस वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या है, कि एडवांटेज दैट इजीली हम इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ वन फॉर लूप नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम में। ठीक है, तो नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम में मैं इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, सिंपली यहाँ पे फॉर I equals to 5, I greater than equals to 1 and I minus minus, और print I। तो ये क्या है, ये इसकी इक्विवेलेंट प्रोग्राम है, तो ये रिकर्सिव है, और ये क्या होगा, ये होगा नॉन रिकर्सिव। सो दिस इज द एडवांटेज। ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, टेल रिकर्शन। Now next is non-tail recursion। So simply non-tail recursion means at anywhere, है ना, अगर recursive step आपका कहीं भी हो प्रोग्राम में, that is called as non-tail recursion। जैसे ये प्रोग्राम है, ये मेरा क्या है, इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन या फिर टर्मिनेशन, और ये मेरा रिकर्सिव स्टेप है। देखिए रिकर्सिव स्टेप में 2 जगह कॉल हुआ है, नॉन टेल, है ना, ये नॉन टेल n के लिए जब आपने कॉल किया तो यहाँ 2 प्लेसेस पर हुआ, फर्स्ट सेकंड में उसकी वैल्यू प्रिंट करना है n की, और थर्ड में नॉन टेल ऑफ n माइनस वन।
ओके, मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ। लेट अस अज्यूम दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। ठीक है, अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि हाउ दिस इज वर्किंग। तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना। इसको हम समझते हैं किस तरीके से ये प्रिंट करेगा। लेट अस अज्यूम n की वैल्यू 5 के लिए प्रिंट करके देखता हूँ। ठीक है, सो देन व्हाट विल बी द आंसर। तो कीप इन माइंड नंबरिंग मैंने ऐसे लिए कर दी है कि 1 2 3। तो 1 में मुझे याद रहेगा जिसके लिए कॉल हुआ है उससे 1 लेस के लिए नॉन टेल करना है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, और थर्ड लाइन में आपको क्या करना है, फिर से -1 के लिए कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको कॉल करके बताता हूँ। यहाँ पे नॉन टेल ऑफ व्हाट, लेट अस अज्यूम 5 is a big value for that question. Let us assume 4 के लिए। ठीक है, नॉन टेल ऑफ 4। तो नॉन टेल ऑफ 4 में ये अगर n की वैल्यू 0 है तभी रिटर्न करेगा, 0 नहीं है तो 3 स्टेप फॉलो करेगा। तो 3 स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, नॉन टेल कॉल करना है। किसके लिए, नॉन टेल कॉल करना है आपको n-1, सो इट इज 3 के लिए। और दूसरा स्टेप है आपको प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करेंगे, 4 को। और थर्ड स्टेप है फिर से आपको नॉन टेल कॉल करना है n-1 के लिए, तो इट इज 3। तो पहले पहला स्टेप पे कॉल चला जाएगा, तो पहले स्टेप पे जब कॉल गया तो आप यहाँ आए। तो यहाँ आपने किसको कॉल किया, नॉन टेल ऑफ 3 को। नॉन टेल ऑफ 3 में भी फर्दर 3 स्टेप्स है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेप क्या है, नॉन टेल कॉल करेंगे -1, तो 3 - 1 मीन्स 2 के लिए। और यहाँ प्रिंट करेंगे आप n कितना है अभी 3 है, और फिर से नॉन टेल कॉल करेंगे n-1 के लिए, सो इट इज 2। तो पहले पहला स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले स्टेप के एग्जीक्यूशन के लिए आप फर्दर आगे मूव हो गए। तो आपने किसको कॉल किया, नॉन टेल ऑफ 2 के लिए। तो नॉन टेल 2 में फिर n की वैल्यू 0 तो है नहीं, सो अगेन 3 स्टेप्स होंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको नॉन टेल कॉल करना है, व्हाट, नॉन टेल फॉर n-1, तो इट इज 1। और प्रिंट करना है आपको n के लिए, सो व्हाट इज n, 2। एंड नॉन टेल आपको प्रिंट करना है, नॉन टेल कॉल करना है n-1, सो इट इज 1। तो पहला स्टेप जब आप करेंगे तो फर्स्ट स्टेप के लिए फर्दर आप आगे मूव कर जाएंगे। तो जब आगे मूव किए तो क्या हुआ, नॉन टेल ऑफ व्हाट 1 के लिए। तो नॉन टेल ऑफ 1 में क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 तो है नहीं, तो फर्दर 3 स्टेप्स होंगे, 1 2 एंड 3। तो पहला क्या होगा, नॉन टेल ऑफ n-1, तो इट इज 0 के लिए। और प्रिंट करेंगे आप क्या, n कितना है 1। और फिर इसके बाद नॉन टेल कॉल करेंगे किसके लिए, n-1, सो इट इज 0, है ना। नाउ आई थिंक यू आर गेटिंग। सो देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो पहले ये, तो जब इसके लिए कॉल करने जाएंगे तो ये nt ऑफ 0 के लिए जब जाएंगे आप, nt ऑफ 0 के लिए, तो n की वैल्यू आपकी क्या है, 0 है, तो ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो रिटर्न हुआ। तो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं व्हाट विल बी द आंसर इन दैट केस। तो यहाँ रिटर्न हुआ, तो यहाँ से कहाँ है वापस, यहाँ है वापस। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना था, प्रिंट करना था। तो प्रिंट क्या होगा, 1। तो सबसे पहला आउटपुट क्या आया, सबसे पहला आउटपुट में मेरा आया, सबसे पहला आउटपुट आया 1। ठीक है, फिर आपने नॉन टेल 0 के लिए कॉल किया, तो सेम यही कॉल जाएगा, वापस आ जाएंगे, कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट हुआ, तो वापस यहाँ आए। तो ये स्टेटमेंट आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फिर आप जब सेकंड करेंगे तो प्रिंट करना है 2 को, तो यहाँ 2 को प्रिंट, ये पेंडिंग स्टेटमेंट्स थे, कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर या nt ऑफ 1 को कॉल करेंगे। तो जब nt ऑफ 1 को कॉल करेंगे तो ये सेम कॉल जाएगा, सेम कॉल जाएगा, तो ये क्या प्रिंट करेगा, इस पूरे का आउटपुट कितना आना है, 1 आना है। ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस होगा, 1 आउटपुट आएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, 1। तो ये थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। फिर वापस आए तो ये मेरा ये वाला कंप्लीट हुआ। फिर देन प्रिंट करना है मुझे किसको, 3 को, तो यहाँ 3 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट हुआ यहाँ पे। देन आफ्टर दैट nt ऑफ 2, सो सी nt ऑफ 2। तो यहाँ पे nt ऑफ 2 के लिए जब कॉल जाएगा तो ये सेम रिपीट होगा ना, ये वाला फॉलो अप होगा। ठीक है, तो जब ये फॉलो होगा तो इसमें nt ऑफ 2 के लिए जब आप कॉल जाएंगे तो nt ऑफ 2 में यहाँ रिपीट कर देता हूँ, nt ऑफ 2 के लिए। तो nt ऑफ 2 के लिए जब जाएंगे तो अगेन 3 स्टेप्स होंगे। 3 स्टेप्स से पहला क्या होगा, nt ऑफ 1 एंड प्रिंट ऑफ 2 एंड अगेन nt ऑफ 1। फिर यहाँ आप आ जाएंगे nt ऑफ 1 के लिए,
तो यहाँ फर्दर 3 स्टेप्स होंगे 1 2 एंड 3. सो इट इज एंटी ऑफ 1 - 1 0 एंड प्रिंट ऑफ 1 एंड एंटी ऑफ 0. तो यहाँ एंटी ऑफ 0 रिटर्न हो जाएगा सिंपली. तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ. फिर प्रिंट क्या करेंगे हम, प्रिंट करेंगे 1 को. तो यहाँ क्या प्रिंट होगा 1. फिर एंटी ऑफ 0 के लिए कॉल जाएगा, वापस हो जाएंगे वहां से. फिर ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ. तो यहाँ से क्या प्रिंट करेंगे, फिर 2 प्रिंट करेंगे. तो यहाँ से 2 प्रिंट किया. फिर आप एंटी ऑफ 1 के लिए कॉल करेंगे तो सेम यही कॉल जाएगा और क्या प्रिंट होगा, केवल 1 प्रिंट होगा यहाँ से. ठीक है, तो 1. तो मीन्स ये 1 to 1 वाला जो पैटर्न है, दिस पैटर्न 1 to 1, दिस इज रिपीटिंग. ओके, तो ये आपका एंटी 2 ये वाला कंप्लीट हुआ. ठीक है, वापस आए तो यहाँ देखिए 4 प्रिंट करना था. तो यहाँ 4 प्रिंट होगा. और 4 प्रिंट करने के बाद केयरफुली अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंटी ऑफ 3 फिर फर्दर कॉल जाएगा. ठीक है, तो एंटी ऑफ 3 जब कॉल जाएगा तो ये पूरा का पूरा जो सीन है इस तरफ ये दोबारा से रिपीट होगा. तो ये जब दोबारा रिपीट होगा तो आपका क्या आउटपुट क्या आने वाला है, आउटपुट आपका ये एज इट इज पैटर्न यही फॉलो होगा. ये पैटर्न जो है दोबारा रिपीट होगा, ये वाला पैटर्न पूरा का पूरा. ठीक है, तो ये पैटर्न आपका जब दोबारा रिपीट होगा तो क्या आपका आउटपुट आएगा, दैट इज 1 2 1 3 1 2 1. तो फाइनल जो आउटपुट आपका आया, सो फाइनल आउटपुट आपका क्या आया इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, इफ एन क्या होगा, अगर आपका एन इक्वल टू 4 के लिए कॉल किया. ठीक है, मीन्स आपने नॉन टेल ऑफ 4 के लिए कॉल किया. तो जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा आपका फाइनल. सो आउटपुट विल बी 1 2 1 3 1 2 1, then 4 1 2 1, then 3 1 2 1. So this will be the final output. This will be the final output. Okay, so it is very simple process basically. बस ध्यान से करना है, हमें 3 स्टेप्स फॉलो करना थे, 3 स्टेप्स हमने फॉलो किए. ठीक है, तो ये इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें नॉन रिकर्सिव जो नॉन टेल रिकर्शन है इसमें हम फर्दर फिर इसको हम क्या नहीं कर सकते, कि ड्रॉबैक इसका ये है कि हम इसको नॉन रिकर्सिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना. ड्रॉबैक विद नॉन टेल रिकर्सिव प्रोग्राम इज व्हाट, इट इज डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम. ओके, तो जैसे हम प्रीवियसली टेल रिकर्शन था उसको नॉन रिकर्सिव में कॉल कर सकते थे, इसको नहीं कर पाएंगे. ठीक है, दिस इज व्हाट नोट, इंपॉर्टेंट नोट. Now next is what, nested recursion. It is also very important, nested recursion. तो nested recursion में क्या आता है, Ackermann's recurrence relation, this. ओके, तो ये इन्होंने दिया था इसलिए इन्हीं के नेम पे है Ackermann's recurrence relation. तो recurrence relation क्या कहता है कि nested means आप इनसाइड में भी कॉल कर रहे हैं ना, फंक्शन कॉलिंग अगेन एंड अगेन इनसाइड है ना, दैट इज nesting. तो a ऑफ m, n के लिए अगर आप कॉल करते हैं तो फर्स्टली 2 पैरामीटर्स हैं m और n. ऑब्जर्व वेरी वेरी केयरफुली. ठीक है, 2 पैरामीटर्स हैं m, n. तो ये पहली कंडीशन है कि अगर n की वैल्यू आपकी 0 होती है, m की वैल्यू फर्स्ट मींस फर्स्ट आर्गुमेंट 0 होता है, तो सेकंड आर्गुमेंट +1 करके आंसर दे देना है, n+1 आ जाएगा. ओके, बट अगर ये आपका फर्स्ट आर्गुमेंट 0 ना हो, सेकंड आर्गुमेंट 0 हो, मींस n की वैल्यू 0 हो, तो आपका फर्स्ट आर्गुमेंट में से एक माइनस हो जाएगा और सेकंड आर्गुमेंट रिप्लेस हो जाएगा 1 से. मींस आप a ऑफ m - 1, 1 के लिए कॉल करेंगे. ठीक है, और अगर आपका कोई भी इन दोनों में से मींस दोनों वैल्यू नॉन जीरो है, तो दोनों वैल्यू नॉन जीरो मींस अदरवाइज. तो अदरवाइज के केस में आप क्या करेंगे, पहले एक माइनस करेंगे, फिर a अगेन नेस्टेड मींस इसके अंदर फिर से a को कॉल कर रहे हैं. ठीक है, तो m एज इट इज रखेंगे और n - 1 आप करेंगे. ठीक है, तो ये मुझे फॉलो करना है ना, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट इसको जब आप न्यूमेरिकल करेंगे सो है ना, देन यू विल फील दैट इट इज अ टिपिकल टास्क है ना. तो आपको इसको बड़ा केयरफुली करना पड़ेगा इसको सॉल्व. ठीक है, मैंने रिपीट करता हूं, अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू 0 है, अगर m 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, n+1. ठीक है, और अगर n 0 है तो आपका आउटपुट आएगा a ऑफ m - 1, 1. और अगर आपका अदरवाइज है ना, नीदर m नॉट 0 है ना एंड n इज ऑल्सो नॉट 0, तो आप फिर रिकर्सिव कॉल करेंगे. तो a पहले m में से 1 माइनस करेंगे, फिर a कॉल करेंगे m और n - 1 के लिए. तो पहले इनमें क्या सॉल्व होगा, ये वाला, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके इसके साथ होगा. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू.
एज ऑफ नाउ ये रिकरेंस रिलेशन आपको कीप इन माइंड है ना, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एंड ऑलवेज whenever I am solving any program and finding output for any particular program or solving any question, तो ये आपकी ड्यूटी है कि वहां आप पॉज करें है ना फॉर द टाइमिंग, और उस प्रॉब्लम को जो आपके सामने है वो आप है ना फिजिकली सॉल्व करने की कोशिश करें उसको पहले मैनुअली खुद से, एंड इफ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग देन इट इज ओके, अदरवाइज फिर उसको प्ले करके मैं सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज द वे, है ना, तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना, वेदर दे आर प्रोग्राम्स और दे आर न्यूमेरिकल्स वॉट एवर। ओके, तो हम इसको फॉलो अप करते हैं, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। So, हम सॉल्व करने जा रहे हैं ए ऑफ 1,3 के लिए। ना ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, अकरमेंस रिकरेंस रिलेशन दोनों नॉन जीरो है, तो क्या होगा, पहले m-1 फर्स्ट आर्गुमेंट में से 1 माइनस करोगे तो इट इज 1 - 1 0, और a ऑफ फर्स्ट आर्गुमेंट एज इट इज 1 और सेकंड आर्गुमेंट में से 1 माइनस, तो 3 - 1 इज व्हाट 2। तो अब हमें सॉल्व करना है, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इधर लेके आया, तो क्या सॉल्व करना है मुझे, a ऑफ 1,2 है ना। तो 1,2 को सॉल्व करने के लिए दोनों नॉन जीरो हैं, तो क्या जाएगा, a ऑफ पहले में से 1 माइनस होगा तो इट इज 0, a ऑफ पहला एज इट इज और दूसरे में से 1 माइनस होगा तो 2 - 1 इज 1। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं a ऑफ 1,1 को सॉल्व करूंगा। तो व्हाट इज a ऑफ 1,1, सो अगेन दोनों नॉन जीरो हैं, तो a ऑफ फर्स्ट आर्गुमेंट -1 सो इट इज 0, एंड a ऑफ फर्स्ट आर्गुमेंट एज इट इज और सेकंड आर्गुमेंट -1 सो इट इज 0। ओके, नाउ ये यहाँ पे जो कंडीशन फॉलो होगी वो n की वैल्यू 0 होगी, सेकंड आर्गुमेंट आपका 0 हो गया, तो आपका क्या होगा उस केस में, फर्स्ट आर्गुमेंट में से 1 माइनस करोगे और सेकंड आर्गुमेंट की प्लेस पे 1 रख दोगे, सी दिस। आपका अगर सेकंड आर्गुमेंट 0 हो गया तो आप फर्स्ट आर्गुमेंट में से 1 माइनस करोगे और सेकंड की प्लेस पे क्या रखोगे 1। तो यहाँ इंटरनली इसको जब सॉल्व करने आओगे तो फर्स्ट आर्गुमेंट आप -1 करोगे तो 1 - 1 0 और सेकंड की प्लेस पे क्या रख दोगे 1, ठीक है। अब जब आपका फर्स्ट आर्गुमेंट 0 है तो सेकंड में जो भी होगा वो +1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट आर्गुमेंट अगर 0 है तो सेकंड में जो भी होगा वो +1 करके आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना निकला हमारा, इसका आंसर हमारा निकलेगा, ऑब्जर्व वेरी वेरी केयरफुली, तो इसका आंसर हमारा निकला 1 + 1 कितना होगा 2, तो इसका आंसर हमारा निकला 2। तो इसका आंसर 2 निकला, तो ओवरऑल ये जो निकला यहाँ पे, ये इतने पार्ट का सोल्यूशन निकला 2। तो 0,2 फर्स्ट 0 है तो सेकंड +1 आंसर होगा, तो इसका कितने निकलेगा, इसका निकलेगा मेरा 3। तो यहाँ इसका 3 निकला है, इसका मतलब ये क्या था A11, तो A11 का मेरा कितना निकला 3। तो ये फर्स्ट पार्ट 0 है तो सेकंड +1 आंसर होगा, तो 3 + 1 के केस में यहाँ कितना हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा 4। तो ये हमारा किसका निकला, 2,2 का रिजल्ट निकला 4। तो ये हमारा 2,2 कहाँ से आया था, ये लाइक दिस 1,2 ये आया 4। अब मेरा क्वेश्चन है a ऑफ, नाउ ये क्वेश्चन यहाँ आया a ऑफ 0,4 के लिए, ठीक है। ऑब्जर्व केयरफुली, तो 0,4 मीन्स पहला पार्ट आपका क्या है 0 है, तो अगला पार्ट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा नेक्स्ट पार्ट +1, सो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 4 + 1, तो 4 + 1 मीन्स 5। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट कितना निकला, इसका रिजल्ट मेरा निकला 5। तो फाइनली आपका जो 1 और 3 था उसका सॉल्यूशन क्या निकला 5 निकला, तो 5 इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ वी विल सी वन मोर क्वेश्चन, सो let us take 2,2, let us take 2,2. okay, observe very carefully 2,2, again I am repeating the same process। तो सबसे पहले इसके लिए दोनों नॉन जीरो हैं, तो a m-1, तो 2 - 1 is 1, a ऑफ m एज इट इज, तो m कितना है 2, और n-1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसको सॉल्व करने आया, तो यहाँ आ जाता हूँ, तो इसको सॉल्व किया मैंने a ऑफ व्हाट 2,1, तो 2,1 दोनों नॉन जीरो हैं, दोनों नॉन जीरो हैं, तो a ऑफ m-1, तो 2 - 1 is 1 एंड a ऑफ 2 एज इट इज, और इट इज 1 - 1 is 0, ठीक है। अब जब सेकंड पार्ट 0 होता है तो मैं क्या करता हूँ m-1 करूंगा, सेकंड पार्ट को 1 करूंगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा a ऑफ m-1, तो इट इज 1, और सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 1, तो a ऑफ 1,1, ओके। और a ऑफ 1,1 के लिए अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ दोनों नॉन जीरो हैं, तो दोनों नॉन जीरो हैं, तो क्या होगा a ऑफ m-1, सो इट इज 0, एंड a ऑफ m एज इट इज और n-1, सो इट इज अगेन 0। नाउ सेकंड पार्ट अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट -1,
तो इट इज 1 - 1 इज 0 एंड सेकंड पार्ट इज 1। तो एकरमैन्स रिकरेंस रिलेशन आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा सिंपली, है ना, आपको रिकरेंस रिलेशन याद होना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0,1, तो फर्स्ट पार्ट 0 है तो सेकंड प्लस 1 आंसर होगा। तो अब मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करता हूँ। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, इसका आंसर मिला मुझे कितना, 1 + 1 इज 2। तो यहाँ रिजल्ट मेरा निकला, इसका रिजल्ट निकला 2। तो यदि यहाँ 0 + 2 मेरा कितना निकलेगा, 0,2 में निकलेगा 3 रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट मेरा कितना आया, इसका रिजल्ट आया 3। तो यहाँ मेरा रिजल्ट कितना आया, यहाँ इसका इतने पार्ट का रिजल्ट आया, इतने पार्ट का रिजल्ट आया 1 3। तो 1 3 आई थिंक ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ये किया है 1 3, है ना। तो 1 3 हमें ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो ये हमारा जो रिजल्ट आया a ऑफ 1,3। तो इसका रिजल्ट कितना आता है, इसका रिजल्ट आता है हमारा 5, ठीक है। प्रीवियसली कैलकुलेट किया है ना, प्रीवियस कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसका आपका रिजल्ट कितना आया, इसका रिजल्ट मेरा आ गया 5। ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, इसका रिजल्ट मेरा आया 5, ठीक है। तो ये कितना था 2,1, तो 2,1 का रिजल्ट मेरा आया 5। अब मेरा एक क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन क्या हुआ मेरा, a ऑफ दिस इज 2, दिस इज 1,5, ठीक है। तो a ऑफ 1,5 निकालना है मुझे, ठीक है। तो a ऑफ 1,5 निकालने के लिए दोनों नॉन जीरो हैं, तो नॉन जीरो के केस में a ऑफ m - 1, सो इट इज 0, a ऑफ m एज इट इज, और कॉमा, है ना, n - 1, सो n - 1 इज 1,4, ठीक है। तो अगेन मैं इसको सॉल्यूशन के लिए गया, दोनों नॉन जीरो है। तो a ऑफ फर्स्ट पार्ट -1, सो इट इज 0, एंड a ऑफ फर्स्ट पार्ट एज इट इज, और सेकंड -1, 4 - 1 इज 3। तो 1,3 का ये सेम 5 सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट कितना आया, अगेन मैं बैक ट्रैक करता हूँ, वापस चलता हूँ। तो दिस इज व्हाट 1,3 का रिजल्ट कितना आया आपका, 1,3 का रिजल्ट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। सो यहाँ आएगा 5, और 0,5 का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0,5 का आएगा 6। तो ये आपका इसका रिजल्ट आया 6, और 0,6 का रिजल्ट आएगा आपका 7। तो यहाँ आपका इसका रिजल्ट आया व्हाट 7, और ये आया था आपका 1,5, तो 1,5 का रिजल्ट आपका आ गया 7, और ये आपका फाइनली इसका आंसर कितना आया, दिस विल गिव यू 7 इज द आंसर, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आया आपका निकल के, आंसर आया 7, ठीक है, किसका, a ऑफ 2,2 का। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो हम एक और सॉल्यूशन करके देख लेते हैं, देन, है ना, इट इज वेरी मच क्लियर। तो दैट इज 2,5। ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, सो अगेन आई एम रिपीटिंग a ऑफ 2,5। तो 2,5 के लिए दोनों नॉन जीरो हैं। सो अगेन नॉन जीरो है तो पहले क्या होगा, m - 1, तो फर्स्ट पार्ट -1 1, और फिर फर्स्ट पार्ट एज इट इज, तो कितना है 2, और सेकंड पार्ट -1 2,4। तो 2,4 क्या हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया है कहीं, नो, 2,4 कैलकुलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसको सॉल्व करने आया यहाँ पे, तो मुझे अब क्या सॉल्व करना है 2,4 के लिए। तो यहाँ 2,4 को जब सॉल्व करोगे तो दोनों नॉन जीरो है, तो क्या आएगा, a ऑफ फर्स्ट पार्ट -1 1, a ऑफ फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट -1, तो इट इज 2,3। तो 2,3 भी नहीं है यहाँ पे, तो प्रीवियस क्वेश्चन हमारा 2,2 का सॉल्यूशन निकला हुआ है। देखते हैं अगर 2,2 में डिकम्पोज हो जाएगा तो वो फिर वहां से करते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन करने आए दिस पार्ट। तो यहाँ पे दोनों नॉन जीरो है, तो a ऑफ 2 - 1, पहला पार्ट -1, इट इज 1, and a of 2 as it is, or 3 - 1 is 2, so like this, so a of 2,2, okay। तो I think this is available है ना in previous question। तो इसका रिजल्ट कितना आया था 7। तो यहाँ मैं बैक ट्रैक करता हूँ, सॉल्यूशंस लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो ये इसका रिजल्ट कितना आया, इसका रिजल्ट मेरा है 7, और ये कहाँ से आया 7, प्रीवियस सॉल्यूशन, प्रीवियस सॉल्यूशन। तो ये मेरा रिजल्ट अब जो आया वो आया a ऑफ 1,7, ठीक है। तो a ऑफ 1,7 मुझे सॉल्व करना है, a ऑफ 1,7। तो a ऑफ 1,7 सॉल्व करना है, तो इट इज a ऑफ 1 - 1 0, एंड a ऑफ 1 एज इट इज 1,6। तो 1,6 का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, बट समवेयर 1,5 का है मेरे पास, यहाँ पे है ना, 1,5 का क्या है 7 है, ठीक है। रिक्वायर्ड होगा तो हम यूज करेंगे इसको। तो अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो a ऑफ इट इज 1 माइनस 1 इज 0, कॉमा a ऑफ 1 एज इट इज, और 6 माइनस 1 इज 5, तो ये 1,5 आया, और 1,5 का रिजल्ट कितना है 7। तो हम इसको अब फाइनली, है ना, इसका सॉल्यूशन लिख के बैक ट्रैक करते हैं। सो व्हाट इज द बैक ट्रैक? सो दिस इज व्हाट, दिस इज अवर 7, है ना, तो ये रिजल्ट आया हमारा 7। Okay, so this result is 7. So let us take with a different color. So this is what, this part is 7, ठीक है। So और ये 7 कहाँ से है? This 7 is also previous solution. Okay, and a of 0,7 का रिजल्ट कितना आएगा? 0,7 का रिजल्ट आ जाएगा 8। तो ये जो पार्ट है इतना, इसका रिजल्ट आ गया मेरा 8, और 0,8 का रिजल्ट कितना आएगा? 0,8 का रिजल्ट आएगा 9। तो ये 1,7 का रिजल्ट आया मेरा 9। तो 1,7 क्या था? ये था, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया मेरा 9, ठीक है। अब यहाँ पे ये 9 जो आया वो आया ये, तो ये मेरा 9 आया है, ये इसका रिजल्ट। ओके, तो ये इसका रिजल्ट मेरा कितना आया है? 9, ठीक है। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो a ऑफ 1,9, तो 1,9 में फिर सॉल्व करने गया, तो a ऑफ 1 माइनस 1 इज 0, एंड a ऑफ 1,8। तो इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, तो है ना, a ऑफ 1 माइनस 1 इज 0, एंड a ऑफ 1,7। तो 1,7 का रिजल्ट मेरे पास है, ये है 1,7 का। 1,7 का कितना आया था? 9। तो मैं रीयूज करूंगा इस रिजल्ट को, तो आई एम गोइंग टू रीयूज दिस। तो इसको मैं रीयूज करता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो इसको मैं रीयूज करता हूँ, तो ये कितना है? 9 आया इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट मेरा 9 है। तो ये 0 प्लस 9 कितना होगा? दिस इज 10, है ना। सो दिस पार्ट इज व्हाट? दिस पार्ट इज 10, एंड 1 दिस 10 इज व्हाट? 11। तो इसका रिजल्ट कितना आया मेरा? 11। तो 11 किसका आ गया मेरा? इस पार्ट का रिजल्ट 11। तो यहाँ कितना आ गया? यहाँ आया 11। तो यहाँ जो 11 आया वो क्या आया? दिस 2,4। तो अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है ना, अभी फर्दर हमें इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये आया 11। फिर यहाँ मेरा जो सॉल्यूशन है वो अब मुझे करना है किसका? 1,11 का, ठीक है। तो a ऑफ 1,11, तो देखिए 1,9 तक अगर आ जाएगा तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास है कि 11 है इसका रिजल्ट, ठीक है। तो हम इसको ऑप्टिमाइज करते हैं फर्दर। तो ये a ऑफ 1 माइनस 1 इज 0, a ऑफ 1 एज इट इज, 10। अगेन रिड्यूस टू दिस, सो क्या आएगा? a ऑफ 1 माइनस 1 इज 0, a ऑफ 1,9। तो 1,9 का रिजल्ट मेरा कितना है? 11। ओके, नाउ बैक ट्रैक करते हैं, सॉल्यूशन हम कंबाइन करते हैं इसको। तो ये इसका रिजल्ट कितना आ गया? इसका रिजल्ट आया मेरा 11, 1,9। और 0,11 का अगर करूंगा तो कितना आएगा? 12। तो यहाँ इसका रिजल्ट कितना आया? इसका रिजल्ट आया 12। और अगर 0,12 का करूंगा तो दिस विल गिव मी 13। सो यहाँ 1,11 का रिजल्ट आया आपका 13। तो ये जो 1,11 था, इसका रिजल्ट फाइनली कितना मिला मुझे? 13। तो दिस 13 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो फॉर व्हाट? फॉर a ऑफ 2,5, okay, a of 2,5. So what will be the value? So the value is what? 19 is the final answer. So this is our final answer. Okay, so I hope this concept is clear to you, and there is nothing in that. Okay, simply Ackermann's recurrence relation है. So this is the recurrence relation, Ackermann's recurrence relation. ये आपको स्टेप्स फॉलो करना है ना। और ये 2-3 प्रॉब्लम्स आप इसकी सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा इजीली, है ना। So there is no need to remember, just solve and practice this. Okay, so this will be clear. Now the last one is indirect recursion ना, fourth type of recursion is indirect recursion. तो indirect recursion मैंने आपको बताया कि a फंक्शन है, यहाँ पे a फंक्शन b को कॉल कर रहा है, और ये जो b फंक्शन है, b फंक्शन किसको कॉल कर रहा है? a को। तो यहाँ a b को कर रहा है, b a को कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है? सम सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट रिकर्शन है। ओके, तो इनडायरेक्ट रिकर्शन हम डिटेल में देखेंगे, है ना, जब हम ट्रीज डिस्कस करेंगे। तो विल सी इन डिटेल
and at the time of tree discussion. ट्री डिस्कशन, ओके। सो वेरी सिंपल, ए में हम बी को कॉल कर रहे हैं और बी में ए को कॉल कर रहे हैं, सो इनडायरेक्ट रिकर्शन। सो आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। तो मैंने जो डिस्कशन किया आपका, वो मैंने यहाँ पे रिकर्शन देखा। रिकर्शन फर्स्ट एप्लीकेशन था, कई सारी एप्लीकेशन है स्टैक की, सेवरल एप्लीकेशन आर देयर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन वी हैव सीन। सो व्हाट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन? दैट इज रिकर्शन। सो रिकर्शन क्या होता है ये डिस्कशन किया, रिकर्शन के टाइप्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया। और टाइप्स में अगर मैं बात करूं तो पहला आपका टेल रिकर्शन, नॉन टेल रिकर्शन, देन व्हाट थर्ड वन इज Ackermann's recurrence relation, or it is also known as what nested recursion, and last one is indirect recursion. So I hope that this concept is clear to you, है ना। और रिकर्शन में which data structure is used in recursion? Always stacked data structure is used, okay। So now this is the end, and we are at the end of our lecture. So if you are liking the quality of the content, and if you are learning from these videos, so then like, share and subscribe this particular channel, and share with other students so that they also get benefited with the content, okay। So happy learning to all of you and all the best.